बाय। सो ऑनलाइन पे मेरी वॉइस आ रही है। चांदनी, राहुल एंड रीयूष। यस सर। राहुल। जी आवाज़ आ रही है सर। ओके गुड। ठीक है, तो एक दो चीजें बता दूं राहुल, चांदनी एंड रीयूष की बेसिकली क्लासेस हमारी कैसे स्टूडेंट है थोड़ा ठीक। क्लासेस हमारी कैसे कंडक्ट होती हैं। क्लासेस हमारे यहाँ पे देखो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ दी वेज कंडक्ट होती है। ठीक है, आपको आई थिंक सो पता भी होगा। जी पता है सर। क्या हुआ, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जी हाँ। ठीक। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आप क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहती है। एंड आपको पहले मैं बता दूं, जो क्लासेस होंगी वो आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन थर्सडे रहेंगी। सॉरी, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, थर्सडे को कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, थर्सडे को मैं अवेलेबल नहीं रहता। फाइन। और सैटरडे संडे को हमारे जो है वीकेंड वाले बैचेस होते हैं, वो वीकेंड के डिफरेंट बैचेस रहते हैं। अगर आप कभी ऑफलाइन लेना चाहते हो क्लासेस, ऑफलाइन ले सकते हो। सर अभी तक मतलब मैं वहीं नोएडा सेक्टर 16 में ही ले रहा था। अभी कुछ ऑफिस वर्क के लिए यहाँ हैदराबाद आया हुआ हूँ, तो हो जाएगी क्लासेस। हो जाएगी क्लासेस मतलब सर कोई इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि इशू हो गया था, अभी क्लासेस बंद हो गई थी, 15 दिन के लिए चली ही नहीं थी। 15 दिन के लिए चली नहीं मतलब क्या हुआ? पता नहीं सर, मैनेजमेंट से मतलब पूछा क्या, तो। मतलब पहले क्लासेस ली थी आपने? सर मैं 3 महीने से वहीं पढ़ रहा हूँ नोएडा सेक्टर 16 में, ये भी 1 महीना घर आया हुआ। ऐसे 3 महीने से आप सेक्टर 16 में थे? जी जी। आप तो वहीं से कनेक्ट है वहाँ, ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने मेरा बैच लिया है पहले? नहीं, मैंने साइबर सिक्योरिटी आप और सीसीएनए लिया है बस। उसके बाद ना क्लासेस चली मेरी ना कुछ, तो मैनेजमेंट में फ़ोन किया तो आज मीटिंग में आने के लिए बोले हैं। अच्छा, तो आपने सीसीएनए करा पहले क्लास, मतलब ली सीसीएनए की? सीसीएनए कर लिया है, साइबर सिक्योरिटी भी कर लिया है, 1 ईयर का कोर्स था सर। तो अभी मतलब क्लासेस मेरी बंद हो गई थी। ओके, और आगे क्या क्या है अब आपका? अभी पाइथन है, एडब्ल्यूएस है, और बहुत दो दो तीन है अभी, अच्छा देखना ठीक पड़ेगा है सर। राहुल, कोई इशू नहीं है राहुल। देखो कोई टेंशन नहीं है। तो आपने मेरे साथ पहली बार कनेक्ट करा है। जी जी। मैं 16 में ही हूँ, इसलिए बात नहीं है। ठीक है, मैं क्लाउड ही देखता हूँ। ठीक है, अभी लेकिन हम क्लाउड से शुरू नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद लिनक्स। ठीक है, पहले हम लिनक्स वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिनक्स के हैं, उनको लिनक्स नहीं आता। जब उन्हें लिनक्स आ जाएगा, देन वी मूव ऑन टू दी क्लाउड सेक्शन। जी मतलब आप फाइन, एडब्ल्यूएस पढ़ाएंगे? या आई विल टीच यू एडब्ल्यूएस। ओके ओके और सर। मेरा एक एडब्ल्यूएस का बैच चल भी रहा है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यू कैन ज्वाइन अप 6:30 पे है। नहीं सर, फ्रेश बैच ही चाहिए नहीं, स्टार्टिंग से। फ्रेश है। मैंने कल ही पहली क्लास ली है। कल मैंने बस उनका अकाउंट बनवाया है। फर्स्ट क्लास थी कल। इफ यू वांट टू, क्योंकि आप ऑलरेडी ले रखा है आपने। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, लेकिन क्लास की टाइमिंग यही रहेंगी एवरी डे? यस, अभी तो इतनी रही। क्यों, क्या हुआ? सर मैं भी साइबर सिक्योरिटी और सीसीएनए करके आया हूँ, और उसके बाद ये टाइमिंग हमें मिली है। हमारी भी क्लासेस पिछले 15-20 दिनों से चल नहीं रही। अरे साथ में हो गया आप तीनों? सर हमारे देखो साथ ऐसे पूरा बैच ही है सर, अभी 20-25 लोग हैं। हम सब एक ही ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में थे, वही पूछ रहे थे, पिछले 1 वीक से कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई कांटेक्ट उठा ही नहीं रहा था, फोन उठा ही नहीं रहा था कोई। ठीक है। तो सर रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये क्लासेस वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, ताकि हम कांटेक्ट में रह सकें आपके साथ। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। आप मेरा नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है सर लेकिन हमें स्टूडेंट्स का नहीं ना मालूम, कौन कौन स्टूडेंट्स ऐड होंगे। नहीं, मेरे पास नहीं, देखो मेरे पास कोई स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे पास नहीं रहती है पर्सनली।
वो नीचे ही रहती है, मैं बस यहाँ पे पढ़ाता हूँ भाई। देखो मैं इन सब में मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, मैं सीधा भाई सिंपल पढ़ाओ और अपना काम करो, ऐसा वाला सिस्टम। ओके सर। ठीक है, आप मेरा ले सकते हो, कोई उसमें मेरे को इशू नहीं है। मैं आप बना लो अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप, जितने जने को आप जानते हो उसमें डाल दो, कोई इशू नहीं है। आप सर मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और फिर आज मैं आपको बना लूंगा। हाँ मैं आपको देखो चैट पे ठीक है, मैंने आपको चैट पे भेज दिया, आप देख लो। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके, तो आप लोगों ने CCNA कर रखा है, चांदनी आपने भी, आई थिंक सो, मैं पूछ रहा हूँ। नो सर, मैंने नहीं किया है। एक्चुअली सर मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंफोसिस में एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ओके, इलैबोरेट करो, और क्या मतलब उसमें L1 पे थे? यस सर, एक्चुअली सर मैंने बहुत सारे CRMs लाइक सेल्सफोर्स, हबस्पॉट एंड गोहालावल एंड Azure पे भी मैंने वर्क किया है, बट आई हैव ओनली डैशबोर्ड नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लासेस। सो मुझे जो है आगे जो है मुझे अपना करियर डेवऑप्स में करना था, सो मैंने इसका प्लान किया कि मैं डेवऑप्स से मूव करूं, एंड देन मैंने अभी रिसेंटली जॉब भी लैंड कर दिया है। अच्छा, अभी आप ने जॉब से रिजाइन कर दिया है रिसेंटली? यस सर। ओके, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे राहुल एंड आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। AWS क्लासेस वो मेरी 6:30 पे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज मैं सेकंड क्लास लूंगा। इफ यू वांट टू एक बार लेके देख लो, इफ यू डोंट वांट टू आपकी चॉइस है। देखो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग इट। ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे सर आपके उस ग्रुप में? क्या कितने मेंबर्स होंगे जो भी 6:30 पे चल बहुत रहा है? सारे हैं उसमें, बहुत ज़्यादा है। तो हमारे में भी कम से कम 20 तो 25 तक हो जाएंगे, अगर सब ने अगर AWS ही चुना तो, क्योंकि पाइथन पे भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो आप तो शुरू करो, मैं तो, आप उन लोगों को छोड़ो ना, आप अपना देखो ना। बात ये है सर कि साथ में ही पढ़ते हैं ना। ओके, तो वैसे भी ऑनलाइन लोगे ना आप लोग तो, लेकिन नहीं, ऑफलाइन आ जाऊँ सर, ऑफिस के वर्क से मैं अभी जॉब पे हूँ, IT सेक्टर में ही हूँ। तो जॉब कंपनी के रिलेटेड कुछ इशू हो गया था VLAN के लिए, तो इसीलिए मैं आया हुआ था। कोई इशू नहीं, अगर आगे नियर फ्यूचर ज्वाइन करना है, नियर फ्यूचर आप नहीं, नेक्स्ट मंथ सर मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब है। हाँ, तो फिर कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ से AWS कर लेना, कोई इशू नहीं। तो वैसे भी 1 महीने क्लासेस बंद करूँ मैं? नहीं कैसे बात कर, मैं सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अभी लिनक्स कराएंगे, ठीक है, वैसे भी लिनक्स कंप्लीट होने में हमें 1 मंथ लगेगा। उसके बाद आपका AWS शुरू होगा, देन आप AWS में ज्वाइन करोगे। तो मैं कह रहा था लिनक्स भी साथ में कर लो और AWS भी साथ में कर लो, मैं ये रिकमेंड कर रहा था। ओके सर, पूरा कंबाइंड कोर्स ही है लिनक्स, अगर जो जितना ही कवर हो जाता है उतना ही ठीक है। हाँ, मैं आपको यही तो कह रहा था कि आप 230 वाला बैच भी ले लो, 630 वाला बैच भी ले लो। आप ये समझ रहे थे कि 630 बोल रहा हूँ मैं। बात ये है ना सर कि फ्रेश बैच बोल बोल के हम लोग CCNA में भी फंस चुके हैं सुमन शंकर सर से, और दोनों में ही फंसे हैं, साइबर सिक्योरिटी और उसमें। अगर फ्रेश बैच मिल जाता है तो ठीक रहेगा सर ना, बोलते हैं 1-2 दिन मैं में ही लिटरली बता हुआ रहा हूँ, है। मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मेरी फर्स्ट क्लास कल ही थी, कल ही फर्स्ट क्लास थी बस। और हाँ सॉसी, अकाउंट बना लिया? पेमेंट वो वेरिफिकेशन कोड आ गया ना, मैंने कहा था ना 12 घंटे बाद, वो हमने बहुत बार रीसेंड करा था ना, कुछ हो गया था ना, वो 1-2 घंटे बाद हो गया। ठीक है, तो पेमेंट में क्या दिक्कत आई? कार्ड है ना वो रुपए है, तो वो लेके ले लेगा। अरे ले लेगा, क्या एरर क्या दिखा रहा है? एरर दिखा रहा है कि रुपए से ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती आता। नहीं, एक जो बैंक डेबिट कार्ड है उसमें नंबर किसका डाला है?
तो उसमें मैसेज आया होगा नहीं, बैंक की तरफ से आया होगा, हो नहीं सकता कोई एरर का मैसेज आता है बैंक की तरफ से। एक बार बैठना आगे तक, तो पीछे बैठिए, आगे आगे बैठ, और वो एक बार अभी खाली बैठिए, तेरा तो लिनक्स में इंस्टॉल भी हो रखा है, तो एटलीस्ट AWS वाला वो कंप्लीट कर ले अकाउंट जो मैंने कल बनवाया था सबका, ताकि शाम में जो रहेगा मतलब एटलीस्ट अपने 3-4 जनों का तो बन गया था, जिनने का रहेगा उनका तुम्हारा भी बन जाएगा ना, उसका भी जो उनका लड़के थे, तो अभी करके बैठ के मतलब फ्री हो जा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे अभी कर उसको, फिर बता क्या है, मैं देखता हूँ, हाँ वो तो कर दूंगा ना, फिर शाम में क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे ना कि क्लाउड के बारे में है क्या, वो वाली चीज इस नहीं करेंगे ना टाइम की, भाई अकाउंट बनाना है वापस से, सही रहेगा। ठीक है, ओके, तो देखो भाई अगर लेना है आप ले सकते हो, मेरा सेम लिंक है, नहीं लेना है इधर अच्छे नहीं लगेगी। सो फाइन, यहाँ पे हाँ, तो हम लिनक्स के बाद आपको क्लासेस क्लियर है ना, क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं, एंड क्लासेस कब कब होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। यहाँ हो ना, पीछे बैठ के आओ सर। जस्ट टू क्लैरिफाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये क्लास एंड में पाइथन सिखाएगी या AWS? ये हम जो क्लास ले रहे हैं ये अभी हम लाइनक्स से कर रहे हैं, लाइनक्स वाला पार्ट कर रहे हैं अभी हम। लेकिन सर लिनक्स के बाद आगे क्या, क्योंकि हमारा भी 1 साल का वो है कोर्स। हाँ, मैं देखो मैं बताता हूँ, मैं एज अ क्लाउड कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको लिनक्स सिखाऊंगा, लिनक्स के बाद क्लाउड सिखाऊंगा, ठीक है। और क्लाउड का जैसे भी बैच बनेगा वो आगे देखेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसा कोई मेरे साथ दिक्कत नहीं होगी आपको, आप टेंशन मतलब आपको फ्रीली आराम से मतलब रिलैक्स रहो, आप पढ़ा दूंगा बड़े से। सर आपके पढ़ाने पे नहीं है, हम हमारी क्लैरिटी के लिए पूछ रहे सबके लिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा पाइथन था। नेक्स्ट टाइम आपका पाइथन है, देखो पाइथन तो कोई और टीचर पढ़ाएगा, वो मैं नहीं कराता, ठीक है। मैं अभी लाइनक्स कराऊंगा, देन आपको क्लाउड कराऊंगा, क्योंकि जो पाइथन वाले टीचर है वो सुलभ सर है, आदित्य सर है, रोहित सर है, वो पाइथन मैं नहीं टीच करता, मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग टीचर हैं, ओके। तो सर इनका किसी का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये कोड दिया आपकी क्लास का, हमें नहीं पता था कि ये लिनक्स की क्लास है, हमारे हिसाब से तो ये पाइथन की क्लास थी, तो बहुत कम क्लैरिटी है डुकेट के साइड से। तुम हमें किसी का नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा फोन उठा ही नहीं रहा। मधुर सर आपका फोन नहीं उठा रहे? कोई नहीं उठा रहे सर, नाम नहीं पता सर, कोई भी नहीं कोई नहीं उठा रहा। मैं तो रिफंड पे आ गया था सर कि मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास भी तो मधु सर का नंबर है, मैं भी मधु सर का ही नंबर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, और किसी टीचर का तो नहीं सही रहेगा देना, ठीक है। अब देखो वैसे यार पाइथन का बैच तो नहीं लेता मैं, लिनक्स का ले रहा हूँ, आप लिनक्स का कंटिन्यू कर सकते हो इफ यू वांट टू, एंड इसमें मैं आगे क्लाउड भी कराऊंगा। सर ये भी ले सकते हैं, हमारे ही मतलब कोर्स में है ये भी, बट एक बार क्लियरिफिकेशन कर दीजिए कि क्या चलेगा आपके कोर्स में। मतलब पाइथन भी है, AWS भी है, और बहुत कुछ है, तो अभी आप क्या चलाएंगे यही बता दीजिए बस। मैं आपको लिनक्स और AWS क्लाउड सिखाऊंगा। ओके सर। और अगर आपके पास DevOps है तो DevOps भी सिखा सकता हूँ, DevOps के 2 टीचर हैं, वो बात सर भी सिखा सकते हैं। ओके सर, जब कोर्स में है हम लोग कैसे भी करके कर लेंगे, ठीक है। आप जो सर आप चैट में मधु सर का भी नंबर दे दीजिए, मैं उनको कांटेक्ट करूँ। ठीक है, मैं दे देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, याद है यार नंबर, मैंने यहीं पे लिख देता हूँ मोस्टली। ये देखो, ये नंबर, ये रहा। एक बार इस नंबर पे देते ना, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो ना? हाँ सर, आई थिंक सो, करेंगे। ओके फाइन। हाँ ये बात सही होगा। हाँ बताओ, सॉरी क्या?
अभी मैं डालूंगा क्या? ये डाल के चेक कराना तुमने? हाँ, तो ये अनचेक रखना है। वेट कर लो। नहीं अनचेक ये पढ़ो ना ये Automatically payment friend does not support your UPI. So it doesn't matter ना. Automatically payment डाला तुमने? एरर आ गया ना? देखते मेल आया हो। मेल ही मैसेज आया। बोले आप मैसेज। थैंक यू सर। मेल नहीं आएगा। एक्टिवेट कर कल ही आएगी कल। क्या? अरे बताइए कल को कब होगा? अरे एक्टिवेट हो गया ना बंद कर दिया ये? बंद हो गया कल कब करा एक्टिवेट? कल आपको कल या हाँ कल मैं उसमें से एक्टिवेट होगा तो 24 घंटे से टाइम आती है आपकी। वाह एक और काश है वाह क्यों? हाँ भाई इतने सारे कार्ड काम कर लेती कोई नहीं। आपका मैं अब ये क्यों नहीं लगा तुम कल? देखिए मास्टर कार्ड तो ओटीपी नहीं था तो ओटीपी आ रहा है दैट मींस और कोई जब तक ओटीपी आ रहा है टाइम आउट हो जा रहा है आपको बोल कर आपको वो बोल के वो काम कर ये व्हाट्सएप कॉल करके चल जाए पर नेटवर्क इशू हो गया मेरे 645501 हेलो पापा एक ओटीपी आएगा बताता हूँ ये अभी नहीं मैं बताती Mom, Ash. जो Last time. Yeah. नहीं सवाल से क्वेश्चन अरे ये Sweet. चेक करो जो बेहतर है नंबर होते हैं वो है हम से हम तो होते हैं Okay, so हेलो 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 आया नहीं मैं कोई सर्वर अकाउंट अगर एक ओटीपी में कितना कोई नहीं रिलैक्स कोई इस तरह की बात नहीं यार कोई नेक्स्ट ट्राई करेंगे पर चलो हाँ नहीं आया आ गया हो गया यार बैंक का ही नंबर है ना रिचार्ज तो करा रखा है ना नंबर पे बस मेन रिचार्ज होना चाहिए आ जाता है फाइन सो हम लोग देखो पहले लिनक्स से शुरू करेंगे लिनक्स क्या है पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लिनक्स इज ऑपरेटिंग आ गया होगा हाँ राहुल बताओ हेलो सॉरी धीरेन्द्र राइट हाँ बताओ धीरेन्द्र यस सर ये पहली क्लास है पाइथन की आपने किसकी पाइथन आई थिंक सो पाइथन मे बी पाइथन की नहीं है ये लिनक्स की है
अच्छा ओके। एसएमएस आया होगा। सर लग रहा है सब धीरेन्द्र भी हम ही लोगों के साथ है, इसका भी क्लासेस वैसे कुछ नहीं चल रहा। खुशी आप भी इन लोगों के साथ ही हो? खुशी है? खुशी आप भी इनके साथ ही हो? मतलब आई थिंक सो आपका भी सीसीएनए हो रखा है या फिर आपकी फर्स्ट क्लास है? क्या कह रहे हो आप? सर मैं भी पाइथन की क्लास के लिए आई थी बैच की। रुक जाओ, फिर मेरे को इतने सारे स्टूडेंट एकदम नहीं आते, मैं एक बार कंफर्म करके फिर आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है? और अभी कनेक्टेड रहो सारे के सारे, जाना मत। हेलो। तो फाइन, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं आता, हम लिनक्स की क्लास ही चलेंगे, तो मतलब पाइथन की तो नहीं अभी। पाइथन की एक बार आप देख लेना, बात कर लेना किसी, मतलब स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर करो, यहाँ पे नीचे आइकन होगा ना 3 डॉट होगा, उस पे क्लिक करो। नहीं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। देखो हम शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है। चलो पहले एक डिस्कशन हो जाए, उसके बाद में नोट्स कर लो। कहाँ से करूँ? ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिनक्स है क्या। आज हमारा ये रहेगा कि आज हम लिनक्स को थोड़ा हम डाउनलोड वाला पार्ट कर लें, कल हम फिर इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है? लिनक्स क्या है पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे कैसे करिए, शेयर करो स्क्रीन। क्या यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, तो इसमें क्या करूँ? उनको क्या है, बैक जाए, उनको क्या बैक करेंगे, इनको क्या बैक करें, मैं मेरे पास क्यों है अपने बैक करूंगा, क्या बोलूंगा? अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक से बार नहीं पता तो सही, मैं वाली से उठा पाते हैं तो पापा बता देंगे ओटीपी इनसे जो आ रहा है। नहीं कर पाएंगे जब मैं कह रही हूँ ना। हम छोड़ो, हम मुंडा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, हम लिनक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग, तो लिनक्स है ना, एक देखो पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको ये बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अल्टीमेट यूजर। पहली बात आपको ये बताऊंगा। अब हम लिनक्स क्यों सीख रहे हैं?
हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है लाइनेक्स। देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि लाइनेक्स हमारा एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप विंडोज चलाते हो ना, या विंडोज जो आपके सामने है, ऐसे ही समझ लो इसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लाइनेक्स कहते हैं। जैसे मैकबुक है वैसे, ठीक है, वैसे ही हमारा एक और ऑपरेट। अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स पहली बात ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है लाइनस बेंडिक्ट ट्रैवलर ने, एंड इसको इसने लॉन्च करा था 1991 के अंदर। ठीक है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, आई थिंक सो कभी सुना होगा यूनिक्स। यूनिक्स का क्या होता है? यूनिक्स इज अ फादर ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? क्यों? क्योंकि यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, एंड उसी के थ्रू आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन दो विंडोज, इवन दो मैक, इवन दो लिनक्स भी वहीं से डेवलप हुआ है। ठीक है, अब लिनक्स आप क्यों सीख रहे हो? क्योंकि लिनक्स के कुछ फायदे होते हैं जो आपके डेवऑप्स में या फिर क्लाउड में वो प्रेफरेबल रहता है ज्यादा। तो लिनक्स, और मैं पहले बता दूं कि लिनक्स में क्या एडवांटेजेस है। पहली बात तो लिनक्स जो है हमारा एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री? मतलब आप सोच रहे हो कि विंडोज में तो फ्री है, राइट? आप सोच रहे हो कि मैक भी फ्री है। नहीं, आप जो उसका ओएस होता है ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, जब लैपटॉप की जो कॉस्टिंग दी होगी ना, जिसका विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। ठीक है, अगर कभी सुनो एक्टिवेशन की के भी हम लेते हैं, तो एक्टिवेशन जो की होती है उसके पैसे देने पड़ते हैं। और विंडोज भी आई थिंक सो यू नो कि दो तरीके की आती है। एक ये नॉर्मल विंडोज होती है, इसको हम विंडोज डेस्कटॉप भी कहते हैं, विंडोज होम भी है। बताया, दो तरीके की विंडोज आती हैं। ये नॉर्मल विंडोज होती है जो हम लोग चलाते हैं, एक होती है विंडोज सर्वर। ठीक है, एक होता है विंडोज सर्वर जिसकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। विंडोज सर्वर 2024 2022 वो ईयर बेस्ड है। ऐसे ही लाइनेक्स हमारा एक ओएस एंड सर्वर दोनों है। ठीक है, विंडोज दो तरीके की मतलब बेस्ड है, एक ये नॉर्मल ओएस है, हमारा सर्वर है। फाइन, ठीक है। लाइनेक्स सबसे पहली बात तो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर्सन ने इसको बनाया उसने लगी फ्री दिया गया। सेकंड, लाइनेक्स हमारा CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कोई GUI का कुछ भी काम नहीं है। विंडोज में हमारा GUI का काम रहता है। थर्ड, लाइनेक्स की जो सिक्योरिटी है वो विंडोज से काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है, से फोर्थ जो हमारा रहेगा, लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज इज नॉट ओपन सोर्स, नॉन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जिस पर्सन ने इसको डेवलप करा था, लेट्स से तुमने कोई एप्लीकेशन या कोई चीज डेवलप की, ठीक है, तो तुमने क्या करा, उसके जो कोडिंग है वो पब्लिकली ऑनलाइन कर दी। कोडिंग को, अंदर वाली कोडिंग को पब्लिकली ऑनलाइन कर दिया और कह दिया कि इस कोडिंग को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड अगेन अपलोड भी कर सकता है। तो इस चीज का जब हम एक्सेस देते हैं, इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसके कोड के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके अपना कस्टमाइजेबल लाइनेक्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड विंडोज ने ऐसा नहीं करा। विंडोज ने अपने जो कोड्स हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, उसने अपना कोड सोर्स कोड मतलब रिलीज नहीं कर रखा। वो तो हम जेल ब्रेक करके कॉपी कर लेते हैं, पर इट्स नॉट अ प्रॉपर कॉपी। ठीक है, लाइनेक्स सबसे पहला, अच्छा ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहला लाइनेक्स जो बना था उसका नाम क्या है? सबसे पहला लाइनेक्स जो बना था उसका नाम है फेडोरा। ठीक है, लाइनेक्स बेंडिक्ट ट्रैवलर ने जो लॉन्च करा था उसका नाम है फेडोरा। शेयर कर दीजिए। मैं शेयर कहाँ कर दूंगा? मैं तो गूगल क्लासरूम पे डालूंगा ना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, और अभी नहीं कर रहा, पर आगे से करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट में रिकॉर्ड नहीं करता, बट मैं उसमें गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको रिसीव हो जाएंगी क्लासेस सब। ठीक है, हाँ, अगेन आगे चलते हैं। तो लाइनेक्स जो है हमें समझ में आया कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैंने आपको क्या कहा, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स होने की वजह से कोई भी इसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके चला सकता है। विंडोज में ऐसा नहीं होता। तो विंडोज में जब ऐसा नहीं होता, तो विंडोज के लिए केवल एक कंपनी है जो विंडोज को बेचती है। कौन है वो? बताओ। कॉमन चीज है, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज कौन बेचता है? माइक्रोसॉफ्ट। विंडो मतलब माइक्रोसॉफ्ट हमें विंडोज प्रोवाइड करती है। किसी और कंपनी का नाम सुना है जो विंडोज देती है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स होने की वजह से तो उसके ना मल्टीपल कंपनीज हैं जो हमें लाइनेक्स प्रोवाइड करती है, मल्टीपल वेंडर्स हैं करंटली मार्केट में जो हमें लाइनेक्स को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फेडोरा बताया, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे, आपने लाइनेक्स सुने होंगे, आई थिंक सो उबंटू सुना होगा, रेड हैट सुना होगा, काली लाइनेक्स सुना होगा, पैरेट है, सूजे है, अमेज़न लाइनेक्स है, ओरेकल लाइनेक्स है, आईबीएम का लाइनेक्स है, ठीक है, सेंटोस है, ठीक है, काफी सारे लाइनेक्स हैं। ये सारे लाइनेक्स हैं अलग अलग। जैसे आप विंडोज चला रहे हो ना, विंडोज के तो वर्जन होते हैं, विंडोज 11, 12, लाइनेक्स अलग अलग कंपनी का लाइनेक्स, और पर कंपनी, हर कंपनी का अपना लाइनेक्स के अलग अलग वर्जन भी होता है। बहुत सारे लाइनेक्स होते हैं मार्केट। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं कौन सा लाइनेक्स सीखूंगा? जो आप एंड्रॉइड चला रहे हो ना फोन, ये भी लाइनेक्स है, ये भी एक लाइनेक्स होता है, ठीक। जो कमांड्स मैं यहाँ पे लाइनेक्स पे सीखूंगा वो सब इस पे भी चलती है। फोन को भी हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, एंड्रॉइड किसका है? एंड्रॉइड तो पता है ना क्या होता है? एंड्रॉइड क्या है पहले बात तो ये बताओ। एंड्रॉइड फोन नहीं, एंड्रॉइड है क्या? एंड्रॉइड ओएस नहीं है? क्या है एंड्रॉइड? एक एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ओएस नहीं है? हाँ, एंड्रॉइड एक ओएस है। जो आप जैसे विंडोज चला रहे हो ना, एंड्रॉइड भी एक ओएस है जैसे विंडोज है। किसका है? गूगल। गूगल का, बिल्कुल सही। एंड्रॉइड जो है वो किसका है? एक गूगल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनेक्स पे ही ये रन होता है, मतलब चलता है, लाइनेक्स बेस्ड पे ही ये डेवलप हुआ है। उन्होंने अपना कस्टमाइज करके इन्होंने ऐसे निकाल रखा है, ठीक है। तो ऐसे लाइनेक्स के मल्टीपल है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं कौन सा वाला लाइनेक्स सीखूं? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक लाइनेक्स सीखना है। आपको एक लाइनेक्स चलाना आना चाहिए। आप कोई सा भी लाइनेक्स ला के दूंगा मैं आपको, आप इजीली चला लो, बस आपको एक लाइनेक्स चलाना आना चाहिए अच्छे से। तो जो हम लाइनेक्स सीखेंगे वो सीखेंगे हम रेडिट, ठीक है। हम रेडिट का लाइनेक्स चलाना सीखेंगे एंड उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक का सीखेंगे कि कहाँ क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपके सिस्टम में आई थिंक सो विंडोज होगी एंड बाकी सब जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी कर रखा है उनके आई थिंक सो सिस्टम में तो सेटअप हो रखा होगा, पर बाकियों में नहीं है, तो आपके सिस्टम में भी विंडोज होगी नहीं। अब लाइनेक्स को चलाने के लिए या फिर तो आप इस विंडोज को उड़ा दो, पहले तो ये ऑप्शन। सेकंड ये है डुअल बूटिंग, कि एक लाइनेक्स और एक विंडोज। तीसरा ऑप्शन है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक लैपटॉप के अंदर एक नया लैपटॉप, एक नई मशीन लॉन्च कर सकते हैं, जिसको हम आई थिंक सो वर्चुअल मशीन, आपको पता हो तो वर्चुअल मशीन कहते हैं, फाइन। तो हम एक नई वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल VMware या Oracle वर्चुअल बॉक्स या हाइपरवाइजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, खुद का हाइपरवाइजर का नाम है हाइपरवाइजर, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में से कोई सी भी चीज का इस्तेमाल करो, और भी होते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा इससे बढ़िया VMware इस्तेमाल कर लो, मैं खुद VMware करता हूँ, या फिर Oracle भी कर सकते हो, कोई सा भी। सेकंड, आप कौन सा लाइनेक्स सीखोगे? हम लाइनेक्स सीखेंगे रेडिट का लाइनेक्स। रेडिट का जो करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है रेडिट 10, पर वो सपोर्टेबल नहीं है अभी हर उसमें। तो अभी हम सीखेंगे रेडिट 9.6। हम कौन सा वाला सीख रहे हैं? 9.6। तो 9.6 हमें डाउनलोड करना है। अब कौन सी वाली फाइल को डाउनलोड करना है? हमें ISO वाली फाइल को डाउनलोड करना है, कि एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो आपकी इमेज फाइल होती है, जो आप OS फाइल होती है ना, OS की, उसको कहते हैं इमेज फाइल। तो इमेज फाइल को डाउनलोड करना है एंड हमें एक VMware को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। आई थिंक सो CCNA जिसने करा है आप सबके सिस्टम में हो रखा होगा, राइट? हमारे पास सर काली था। हाँ, कोई नहीं, VMware तो सेटअप है ना, आपको सेटअप करना भी आता होगा। यस सर। कोई मतलब एटलीस्ट यू नो हाउ टू डू, ठीक है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि रेड हैट कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप काली नहीं चला सकते, आप कोई सा भी लिनक्स चलाओ, मैं उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, मैं आपको कोई सा भी लिनक्स में गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपको लिनक्स चलाना आता है आप कोई सा भी चला सकते हो। बट लिनक्स रेड हैट में कुछ 2-3 चीजें डिफरेंट आएंगी, वो मैं बता दूंगा कि हाँ ये आपको काली में नहीं मिलेगा, ये आपको केवल इसमें मिलता है, फाइन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इसके अंदर VMware इंस्टॉल करना है। अगर जिसके सिस्टम में है ऑलरेडी तो बहुत वेल एंड गुड, जिसके सिस्टम में नहीं है तो एक काम करो, VMware सर्च करो गूगल क्रोम पे जाओ, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, VMware 17 प्लेयर, ठीक है, VMWARE VMware 17 प्लेयर,
सर्च कर लिया? ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा है। टेक्सपोर्ट नाम की एक यहाँ पे साइट आ रही होगी, यहाँ पे सर्च कर रहे हो, ये VMware 17 के लिए डाउनलोड लिख दे रहा हूँ। इस पे टेक्सपोर्ट वाली लिंक पे क्लिक करना। इस पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको VMware विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, तो विंडोज पे क्लिक करते हुए डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक कर दिया? ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको रेडिट की इमेज को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, RHEL 9 ISO डाउनलोड सर्च करना है। सेकंड टैब पे जाओ, कर दिया ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। विंडोज पे क्लिक करा ना, मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे को नहीं करना, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मेरे पास लाइनक्स है, मेरे पास लाइनक्स खुला हुआ भी है, तो मैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करना है। पहले लिंक पे क्लिक करो। इस पे सबसे पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करो। सबको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन भी जो है वो आप सब भी कर सकते हो, फोन से भी बना सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लैपटॉप की ही नीड है। पहले लॉगिन आईडी तो बना लो, एंड साथ साथ में इसको करो, डाउनलोडिंग पे लगाओ। आप ये करो। हाँ सर, एक और रिपीट करेंगे रेहल वाले का, कैसे डाउनलोड करना है? कौन सा वाला? जो आपने सेकंड अभी डाउनलोड के लिए बोला है। RHEL? या दिस वन, यस दिस वन। इसमें क्या जाना है आपको, सबसे पहले ये सर्च करना है। ठीक है, Okay. सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक पे। एंड अभी आप लॉगिन बनाओ पहले, तो आप लॉगिन में यहाँ पे लॉगिन आईडी। ओके, गिव मी अ सेकंड। अरे तो लॉगिन आईडी रजिस्टर तो करो अपने आप को, कभी रजिस्टर थोड़ी ना कराया अभी। लॉगिन आईडी क्रिएट करने का मतलब है, क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ, लॉगिन थोड़ी ना करने के लिए कह रहा हूँ। ये बता दो। हाँ चलिए बता दो। क्या? अच्छा, आपको बता दे देगी वो है। क्या हो गया, 2 मिनट या 10 मिनट? The card information is not supported. मेरे को डायरेक्ट भी ईमेल आया, मैसेज आ जाता है यार। बैंक पे अगर तुम्हारा ईमेल है तेरा है, एक your debit card is disabled for online EXNS option for इसको ऑन कर देना। ये देखो लगा नहीं है, जॉब रोल कुछ भी डाल दो। जॉब रोल में आप XYZ डाल सकते हो। एंड चांदनी, जब आपका अकाउंट बन जाए ऑनलाइन में, जिसका भी अकाउंट बन जाए तो बता देना एक बार मुझे। ओके सर। आपको एक कॉल आएगी, बता दे रहे, पता है वो बता रही तो उनका भूल गया कि मास्टर कार्ड में करना बहुत आसान रहता है और वीजा में भी करना बहुत ईजी होता है, उसमें कोई इतना ये मुझे आप सीधा मास्टर कार्ड बढ़ा दो, क्योंकि जो ऑप्शन है ना वो उसमें ऑलरेडी ऑन हो जाए। वो लगा देंगे, बात कर नहीं है मैं बाबा से बात कर लेना। तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं तो कभी जानता भी नहीं मिला भी। मैं क्या बोलूँ, तो तुम ही कहोगी। वही है।
तो फिर घर क्यों नहीं कराई? तो नहीं होगा इस वाले कार्ड से सभी बात अपनी कह रही होगी क्या रहे ये बैठ क्लास ऐसी बात नहीं है हमारी भाई इस वाले कार्ड से हो जाएगा इस वाले कार्ड में मुझे दिक्कत लेगी इसके अंदर में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन करनी पड़ेगी अब बैंक का ऐप है ये नहीं होता वो कर दे और देन साइड प्रोड्यूसर्स बना दिया वेरीफाई कर लिया फिर अगेन सेम लिंक पे जाओ सर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है क्रिएट हो गया ठीक है लॉगिन कर लो ये वाला पेज अगेन खोलो यही सेम पेज खुलना चाहिए तीन पेज लॉगिन करने के बाद में लॉगिन हो गया होगा ना आपका हाँ लॉगिन हो गया है फिर क्या आ रहा है सॉरी फिर क्या आ रहा है फिर क्या एक काम करो आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर दो चांदनी या माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू यप हाँ ठीक है अब आपने कस्टमर पोर्टल में बनाया है मैम बैक जाओ कस्टमर पोर्टल में नहीं बनाना है मैम बैक करो इसको हटाओ या आपने चलो हाँ ठीक है नीचे स्क्रॉल करो सही जगह हो नीचे स्क्रॉल करो नीचे धीरे धीरे रुको मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऊपर मैं ऊपर करो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे Reddit Enterprises Linux 9.6 फॉर x86-64 लिखा हुआ है दिस वन हाँ दिस वन इस दैट डाउनलोड ISO है ना इस पर क्लिक करो आपका एक फॉर्म फिल होगा ठीक है हाउस पे जाओ ना सेम पेज पे पहले करो था इसको फॉर्म को फिल अप करके डाउनलोड करना शुरू करो हैं कर दिया तुमने काम है लॉगिन कर दिया मैं लॉगिन तो हुआ ही नहीं है कर दिया क्रिएट कर लेना एक काम करो कौन सी वाली है नीचे कन्फर्म कर दो नीचे तो ना वेरिफिकेशन नहीं करा के तुमने जीमेल से करो ना अपने यार मतलब ये मेल वेरीफाई करा ये सब वो इसी में रेस्पॉन्स नहीं कर बस एंड क्या वो मेरा नेट नहीं चल रहा है वाईफाई से कर लूं नहीं हो गया हो गया हाँ लॉग हम लॉगिन हो गया आगे काम में है क्या आइडिया वाइडिया ध्यान रखना बड़े काम की रहती है इसमें नीचे दिख रहा है x86-64 बिट 916 इसको डाउनलोड आया तो लगाओ और डाउनलोड करना शुरू कर दो ये फॉर्म फिलअप कर दो ठीक है नंबर डालना +91 करिए ठीक है ये मेरा +91 ये कोड डाल के नंबर डालना अपना फोन नंबर कंपनी नेम एड्रेस पोस्टल कोड कोई सा डाल दो एड्रेस कोई सा डाल दो नोएडा का डाल दो कोई तो है पता आपको आप इनको बहुत खेल सकते हैं आप दोनों भाई बहन में लेकिन जमीन आसमान का अंतर बिल्कुल विपरीत उल्टा है दोनों है पीछे अच्छा काफी दिनों बाद आप
ठीक है, एंड इसमें डालना एंड फिर इसको सबमिट करना, फिर ऊपर डाउन हो जाएगा। कुछ भी कर इसको बनाना सिर्फ आप सब आगे फाइन। ओके, डाउनलोड बाकी सबने कर लिया ये सारी चीजें? तान्या डाउनलोडिंग पे लगा रखा है आपने, एंड राहुल? ये से डाउनलोड हो रहा है। ओके, राहुल आपने? सुशील? सर डाउनलोड तो नहीं लगाया था, ऐसे ही मतलब मीटिंग सर Yes, sir, बोले थे ऐसा कोई क्लासेस चलेगी ऐसा नहीं बोले थे, इसलिए रेडी नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। सर हमारी क्लासेस कब से चलेगी? किस चीज की बेटा? सर यही टाइमिंग क्या रहेगा? 2:30। ओके सर। लग गया? हाँ थोड़ी। और VMware हो गया डाउनलोड जो हमने पहले लगाया था? हाँ वो हो गया, उसको सेटअप करो। आप करें करो यस। नीचे एक साइट खोली, साइट की वजह से मैं वो हूं ऐड ऐड को मजा आएगा। इसलिए हमारे यहाँ का काम पर VMware से ये लोग चाहे VMware से कर दो। Yeah, it is one of the last stages of unit.
ये करवा दे कुछ टाइम बन जाए दिमाग तो आज मिला दिया जी तो नहीं बताइए इतना पहले बता रहा है क्या ये है हाँ आपने कोई बात नहीं नहीं होगा हेलो इतनी मेहनत कर रही है इसलिए बेटर तो मैं पर ना पास में करवाना करूँगा बता पास में हो गई हाँ मेरे पास बुक ठीक हो गया की फोटो चाहिए मेरे पास बुक की फोटो चाहिए है नीचे देखो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अलमारी में सबको ये हाँ वो हो गया सेटअप हाँ वो VMware हाँ हो गया ठीक है एंड बाकी सबने चांदनी आपने VMware आपके सिस्टम में VMware देखो डाउनलोड हो गया होगा उसको सेटअप करो नीचे है अलमारी में हेलो चांदनी अलमारी में नीचे है एंड बाकी सब भी भाई अपना अपना अकाउंट बनाओ उस पर अगर आपको लाइनेक्स के आगे कंटिन्यू क्लास लेंगे तो उस पर अकाउंट बना के उसको डाउनलोड करो क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेटअप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर सेटअप करना सिखाऊंगा कि सेटअप कैसे करते हैं क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि आपकी फाइल वो होती है 11 GB के अराउंड की 11.9 GB ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने 11.9 कर दिए ओके 11.9 GB अराउंड की मतलब आपकी फाइल पहले 9.9 10 9 की आती थी काफी ज्यादा बढ़ती आ गई चीजें ठीक है तो फिर अभी आज के लिए इतने रखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही जानेंगे कि इसको सेटअप कैसे करना है सेटअप करने के बाद फिर इस पर वर्क करना सीखेंगे सर And क्लास की लिंक आप यही सबको- रहेगी जो है मीटिंग आईडी सेम मैं नहीं चेंज करता आप मेरा कोई सी भी क्लास का बैच ले लो चाहे AWS हो चाहे DevOps हो मैं कभी चेंज नहीं करता सेम रहता है क्योंकि इन सब में क्या मतलब सीधा पढ़ो खत्म करो ठीक है तो आज के लिए थे एंड चांदनी आप इसको बस डाउनलोड करके रखना मैं आपको कल सेटअप करा दूंगा इफ यू आर लिसनिंग टू मी बाकी सब भी डाउनलोड कर लेना उनको आपको भी बता दूंगा सेटअप कैसे करना है आई थिंक सो आप सबको पता होगा कि VMware में कैसे सेटअप करते हैं ठीक है ओके सर